सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाई, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान भाई, यदि आपके पास में इस सितंबर और अक्टूबर माह में खेत खाली है और आप चाहते हैं कि इसमें कौन सी फसल लगाई जाए जिससे हमें अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा हो, तो आपको पालक की खेती करना चाहिए। किसान भाई, पालक की खेती कम समय में कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। वहीं यदि हम सितंबर माह में और अक्टूबर माह में इसकी खेती करते हैं तो इसका मंडी भाव भी हमें काफ़ी अच्छा मिलता है अन्य माह की तुलना में। किसान भाइयों, होता क्या है कि सितंबर का माह जो होता है इसमें लगभग बारिश समाप्ति की ओर होती है और कुछ किसान भाई के पास खेत खाली ना होने के कारण या फिर बारिश की वजह से वो पालक की खेती नहीं करते हैं, तो मंडी में इसकी आवक कम होने के कारण भाव लगभग 30 रुपये के आसपास के बने होते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास में ज़मीन अभी खाली है और हल्की ज़मीन है, आप चाहते हैं कि इससे हमें अच्छा उत्पादन मिले, इससे हम अच्छा पैसा कमाएं, तो आप पालक की खेती ज़रूर इसमें करें। आप पालक की खेती में ज़्यादा लागत नहीं आती है, इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है। किसान भाइयों, तो आज हम पालक की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके विस्तार से पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप बताए गए तरीके से खेती करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और फसल से आप मुनाफा भी कमा पाएंगे। किसान भाई, पालक की खेती हम पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में खेती करना थोड़ा कठिन काम होता है क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसमें गलने की समस्या या फिर कहना चाहिए रोग और कीटों की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं यदि हम सितंबर माह से अक्टूबर माह से खेती करना शुरू करें अगर, तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। पालक की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब इसको थोड़ा ठंडा वातावरण चाहिए होता है, जो कि सितंबर का माह बारिश की एंडिंग की ओर होता है और इस समय तापमान में भी गिरावट आती है, तो ये पालक के लिए काफ़ी अनुकूलित समय माना जाता है। तो इस समय हम पालक की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करें कि हमें किस प्रकार की मिट्टी में पालक की खेती करना चाहिए, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको सभी प्रकार की मिट्टी में पालक से अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपके पास में अगर हल्की ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है या फिर भारी ज़मीन है, सभी में आपको जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यदि पीएच मान 7.5 के ऊपर जाता है या फिर 6 से कम जाता है तो उत्पादन में थोड़ी गिरावट आ सकती है। किसान भाई, यदि पीएच मान हमारा 7.5 के ऊपर जाता है अगर, तो आप जिप्सम का उपयोग करें खेत में। या 6 से नीचे जाता है तो आप खेतों में चूना का उपयोग करके पीएच मान को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम बैट विधि से खेती करते हैं तो हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। नॉर्मली हम देखते हैं किसान भाई जो छिड़काव विधि से या फिर क्यारी बनाकर पालक की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है और उतनी अच्छी क्वालिटी के इसमें हमें कहना चाहिए पालक के पत्ते भी नहीं मिल पाते हैं। यदि हम बैट विधि से खेती करते हैं किसान भाइयों, तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के पत्ते भी प्राप्त होते हैं। यदि बारिश भी अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो बेड होने के कारण फसल तक पानी नहीं पहुँच पाता है और इस वाली फसल ख़राब होने से बच जाती है। आप बेड जो है 2 फीट की चौड़ाई के रख सकते हैं किसान भाइयों, और बेड से बेड की दूरी आप 1 से 1.5 फीट की रख सकते हैं। पालक के ऊपर आप जो है 2 से 3 लाइन लगा सकते हो। पालक के जो पौधे हैं उनके बीजों के बीच में काफ़ी गैप आप बनाए रखें। यदि उसमें वायु का संचार अच्छा रहेगा तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। किसान भाइयों, बेड की ऊंचाई अपनी साधन जो है सिंचाई की उसके अनुसार आप रख सकते हो। यदि आप खुला पानी देते हो तो बेड अगर ज़्यादा ऊँचे हो जाएंगे तो खुला पानी देने में बेड तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, तो आप बेड की ऊँचाई ज़्यादा रख सकते हैं। अब बात करें हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, तो किसान भाइयों जो नॉर्मली क्यारी बनाकर खेती करते हैं तो उनमें ज़्यादा खेत की जुताई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि वहीं हम बैट विधि से खेती करते हैं तो हमें खेत की गहरी जुताई करवाना होता है। जितनी ज़्यादा गहरी जुताई होगी उतने अच्छे बेड बनेंगे हमारे। तो किसान भाई, आपको करना क्या है कि पहले तो जो फसल आपने पहले ली थी उसके जो खरपतवार हैं या फिर जो अवशेष हैं उन्हें बीनकर खेत के बाहर फेंक देना है आपको। उसके बाद में कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 बार इसकी आपको गहरी जुताई करवाना है और जब खेत अच्छे से सूख जाए तब इसे बेड मेकर से आपको बेड बनाना है। अंतिम जुताई से पहले आपको किसान भाइयों इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल लेना है। इसके अलावा यदि आप जिप्सम का उपयोग करना चाहते हैं तो इसी समय आपको जिप्सम भी डाल देना है, या चूने का उपयोग करना चाहते हैं तो इसी समय आपको चूना भी डाल देना है। किसान भाइयों, इतना करने के बाद में आप इसको रोटावेटर के माध्यम से मिक्स कर लें पूरी मिट्टी को और खाद को और बेड बनाएं। किसान भाइयों, अगर बीज हम हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो 1 एकड़ में 10 से 12 किलोग्राम बीज की हमें आवश्यकता होती है। ध्यान रखें, बीज आप जब भी लगा रहे हो तो इस उपचारित आप अवश्य कर लें। मैनकोजी और कार्बनडाजिम से आप उपचारित कर सकते हो किसान भाइयों, तो इसमें जो भूमि जनित रोग है या फिर बीज जनित रोग है वो नहीं लगेंगे और फसल नुकसान होने से हमारी बच जाएगी। किसान भाइयों, अगर हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें जिन्हें हम इस मौसम में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो इनमें हम लगा सकते हैं एडवांटा गोल्डन सीड की आती है मुलायम के नाम से, उससे हम लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड की ही आती है हरित शोभा के नाम से, उसे भी हम लगा सकते हैं।
खाद की हम बात करें या खाद प्रबंधन की हम बात करें तो बेसल डोज के रूप में हमें संपूर्ण खाद देने की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। जितना अच्छा मजबूत हमारा बेसल डोज रहेगा उतनी अच्छी हमारी फसल ग्रो करेगी और आगे अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा किसान भाइयों। इसमें ज़्यादा खाद आगे देने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। बेसल डोज जब हम बुआई कर रहे हो उस समय देना होता है। इसमें आपको 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम DAP लेना है, 25 किलोग्राम पोटास लेना है किसान भाइयों, 15 किलोग्राम यूरिया का उपयोग आपको इसमें करना है, 10 किलोग्राम दानेदार सागरिका और 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है। यदि फसल में या फिर खेतों में दीमक की समस्या बनती है या फिर कोई फफूंदी रोग की समस्या बनती है तो आप 1 किलोग्राम इसमें बाबास्टीन पाउडर ले सकते हो किसान भाइयों। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में बिखेर दें, उसके बाद में बुआई करें, बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। वैसे तो फसल जो है किसान भाइयों 30 से 35 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। यदि इसे हम एक बार में ही बेचना चाहें अगर तो पूरी एक बार में निकाल कर बेच सकते हैं। यदि इसे हम आगे भी उत्पादन लेना चाहें अगर तो 35 दिन में इसकी आप एक बार कटाई कर लें, उसके बाद में आगे 15 दिन के अंतराल में आगे 2 से 3 बार कटाई आप कर सकते हो। जैसे यदि आप 15 दिन के बाद में या 15 दिन के अंतराल में कटाई करते हैं किसान भाइयों तो उस समय आपको प्रत्येक कटाई के बाद में 25 किलोग्राम यूरिया देना जरूरी होगा किसान भाइयों। फसल आपकी अच्छा ग्रो करेगी। सिर्फ आपको इतना ही खाद देना है, आगे कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। वही हम रोग और कीटों की बात करें अगर तो इसमें रोग और कीट लगने की समस्या बहुत कम होती है इस महीनों में, तो दवाइयों का स्प्रे करने का जो खर्चा है हमारा वो भी बच जाता है। लेकिन फिर भी किसान भाइयों इसमें आपको रोग और कीटों से बचाने के लिए 15 से 20 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तो उस समय आपको एक कीटनाशक और फंगिसाइड दवा का स्प्रे जरूर करना चाहिए। तो इसमें रोग और कीट लगने की समस्या टोटल ही खत्म हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस तरह से आपको खेती करना है। वही हम बात करें सिंचाई की तो बुआई के तुरंत बाद आपको पहले सिंचाई कर देना है किसान भाइयों। उसके बाद में बीच में बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर बारिश नहीं होती है और ज़मीन आपके पास में हल्की है तो 10 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करें। अगर भारी ज़मीन है तो इसमें आप 12 से 15 दिन की सिंचाई कर सकते हो अंतराल में। किसान भाई हम लागत की बात करें अगर तो पालक की खेती में 10 से 12 हज़ार रुपये की आपको लागत आने वाली है टोटल, जिसमें सारे खर्चे आएंगे, दवाइयों का खर्चा, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, ये सारे खर्चे इसमें शामिल हैं किसान भाइयों। उत्पादन की हम बात करें अगर बताया गया विधि से आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 80 से 100 कुंटल तक का उत्पादन आप ले सकते हैं किसान भाइयों। मुनाफा जो होता है वो मंडी भाव पर डिपेंड करता है। यदि आपको एवरेज 20 रुपये का भी भाव मिलता है किसान भाइयों और 80 कुंटल का हमें उत्पादन मिलता है तो बड़े आराम से हम 1.5 लाख रुपए के आसपास में 1 एकड़ से कमा सकते हैं। यदि आप 2-3 एकड़ में खेती करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो अगर पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है तो लाइक करके दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच पाए। धन्यवाद।